मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। भाजपा और कांग्रेस ने बुलाई विधानसभा दल की बैठक। सदन में हंगामे के आसार। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध। भोपाल के बाद अब सतना में भी लड़की से हुई छेड़छाड़। लड़की को छेड़ रहे बदमाशों ने परिवार को पीटा। छिंदवाड़ा के बोरगांव में दर्दनाक हादसा। कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत। मामले में जुटी पुलिस। और 4 माह बाद कोरोना संक्रमण दर 3% पार। 8,084 नए केस, 10 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में लगातार 2 दिन मंथन के बाद नाम तय कर लिए गए हैं। हालांकि महानगरों के नामों पर सहमति नहीं बनने से सूची अटक गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। बीजेपी के अब सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात भी कही गई है। सूत्रों के अनुसार इंदौर में रमेश मेंदोला ने महापौर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मालिनी गौड़ का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम भी तय बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने विकल्प के लिए अभिलाष पांडे का नाम भी रखा है। अभी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से लिस्ट जारी होने के बाद इन नामों पर मुहर लग सकेगी। चौदह जून से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज सोमवार को बुलाई गई। बैठक में सत्र के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की रणनीति बनेगी। तो वहीं कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाने के लिए आज सोमवार को पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र के लिए सोमवार को सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम 7 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायकों को आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 14 से 20 जून तक बजट सत्र संचालित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर परिवार की महिलाओं, बच्चों को लाठियों से पीटा भी गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें, भोपाल के टीटी नगर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पर ब्लेड से हमला कर दिया गया था। इस पर सीएम शिवराज ने कहा था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों युवक एक बाइक पर सवार थे जिससे वे नागपुर की तरफ जा रहे थे और तभी कार ने टक्कर मार दी। हादसा रविवार देर रात का बताया गया है। लोधीखेड़ा थाना प्रभारी दीपक डहरिया ने बताया कि घटना हमारे थाना क्षेत्र के बोरगांव की है। रविवार देर रात सूचना मिली थी कि कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें पास ही अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,084 नए केस सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत की बात कही गई है। साथ ही दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 3.24% बताई गई है। बढ़ती संक्रमण दर वाकई चिंताजनक है। ये 5% से ज्यादा होने पर नई लहर का संकेत हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सोमवार को अपडेटेड आंकड़े बताए गए, जिसके अनुसार देश में अब कुल कोविड केस की संख्या बढ़कर 4 करोड़ को पार कर चुकी है। करीब 4 महीनों के बाद दैनिक संक्रमण दर करीब 3% से ज्यादा हुई है। रविवार की तुलना में सोमवार को नए संक्रमितों की संख्या मामूली बताई गई है। हालांकि मौतें ज्यादा हुई है, ये भी खबर है। रविवार सुबह
24 घंटे की बात करें तो 8,582 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों की मौत की बात कही गई। अपडेटेड आंकड़े जिसके मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में सक्रिय केस में 3,482 का इजाफा हुआ। ये बढ़कर अब कुल 47,995 हो गए हैं। तो याद रखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क लगाकर रखना होगा और 2 गज की दूरी को बनाकर रखना होगा। इसी के साथ अगली खबर है मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने अभी महापौर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने टिकट मिलने का दावा करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। सतना में बीजेपी नेता योगेश ताम्रकार ने बतौर प्रत्याशी के रूप में प्रेस वार्ता तक कर जानकारी दी। वहीं छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह के समर्थकों ने टिकट मिलने का दावा करते हुए जमकर जश्न मनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी ने कई सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि सतना से योगेश ताम्रकार, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह और उज्जैन से मुकेश टटवाल के नाम तय किए गए हैं। योगेश ताम्रकार और जितेंद्र शाह ने तो उत्साह तक मना लिया। वहीं सतना से बीजेपी नेता योगेश ताम्रकार ने बतौर प्रत्याशी के रूप में प्रेस वार्ता भी कर डाली। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुबह 7 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ने के लिए फोन आया था। जो अपनी ओर से कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करता, उसको भी सम्मान समय आने पर मिलता है। मेरे को कल रात तक कोई जानकारी नहीं थी। आज सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का फोन आता है और उन्होंने मेरे को कहा, योगेश जी आपको सतना नगर निगम महापौर के चुनाव में खड़े होना है और बहुत सर्वाधिक वोटों से जीतकर आपको ये विजय पार्टी में देनी है। मैंने उनको वचन दिया है कि आप। और चलिए हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा, हम उनसे बात करते हैं इस मामले पर। प्रदीप, योगेश जी की इसको अति उत्साहित होना कहेंगे क्या कि उन्होंने कहा है कि सीएम का फोन आता है 7 बजे और उन्होंने कहा है कि योगेश चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम घोषित किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी प्रदेश में अंदर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी वैसे भी तेज हैं। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, 16 नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसमें लगभग 15 से नाम जो है कांग्रेस फाइनल कर चुकी है। लेकिन देखिए, अभी भी बीजेपी में माथापच्ची चल रही है, रचाकची चल रही है कि आखिर किसे दाव दिया जाए, किसे इस पर टिकट नहीं दी जाए। देखिए, कल जिस प्रकार से ये पूरी घटना है कि पूरा जो सतना से ये आते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इस बात के लिए बधाई दी और सतना से जो टिकट है वो उनको देने की बात कही है। देखिए, इसको अति उत्साही कहा जा सकता है कि देखिए अभी किसी प्रकार की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्साह के चलते ही और ये पूरा काम जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज देखने में ये आ रही है कि अभी किसी भी क्षेत्र का लगभग 16 नगर निगम नगर पालिका परिषद के चुनाव जो होने हैं उसमें अभी तक किसी प्रकार के नामों की घोषणा बीजेपी से नहीं की गई है। लगातार मंथन जारी है। आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में जो आला अधिकारी है अमित शाह है, उनके साथ बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके देर शाम तक इस लिस्ट को फाइनल होने की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, तो इस प्रकार से योगेश ताम्रकार ने जिस प्रकार से कल जश्न मना और जश्न के बाद उन्होंने प्रकाश मीडिया से बात की और इस बात को कहा है, तो ये अति उत्साह से जोड़कर इसको जरूर देखा जा सकता है। लेकिन जो स्पष्ट इस तरीके से जो निर्देश है, कभी कोई टिकट का वितरण नहीं किया गया है, कोई भी बातें औपचारिक रूप से नहीं कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के नेता है अपनी जो ताकत है वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ऊपर से फोन आता है और उसके माध्यम से उन्हें रेगुलर जो है वहां पर टिकट की घोषणा कर दी जाती है। ये इस बात को भी जाहिर करता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रदीप।
छतरपुर पुलिस ने छत्रसाल चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू किया, जो आकाशवाणी तिराहा, बस स्टैंड, चौक बाजार, महल तिगड्डा, किशोर सागर तालाब, छत्रसाल चौराहा, महाराजा कॉलेज तिगड्डा, पन्ना नाका, सटई रोड से वापस छत्रसाल चौराहे पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में छतरपुर एसपी सचिन शर्मा, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएसपी, डीएसपी समेत कोतवाली, सिविल लाइन, ओरछा रोड सहित जिले के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद रहा। छतरपुर शहर में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है और प्रमुख तौर पे इसका उद्देश्य जो लोग सोशल मीडिया पे लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि बहुत सजग रहिए और वही जानकारी शेयर कीजिए जो आपके काम के संबंधित है। जो आगे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना तस्दीक किए, बिना जानकारी के, और यदि वो भ्रामक होती हैं, यदि वो उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, किसी की भावनाएं जो या उन्माद की स्थिति उत्पन्न करती हैं, ऐसे लोगों को हम लगातार चिन्हित कर रहे हैं और जो भी चिन्हित होगा उन सभी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो मात्र आप जो अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़ते हैं, उन्हीं के लिए करिए और जो अकारण फॉरवर्डिंग और जो ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट है उनको बिल्कुल शेयर ना करें। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश भर में 1 जून से 15 जून तक सुशासन दिवस के रूप में 15 दिवसीय पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आम नागरिकों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ देने के लिए जागरूक करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने पर ये 30 बाइक योजना भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया गया था कि 1 जून से 15 जून के बीच में एक बाइक रैली निकालना है। उस बाइक रैली नेतृत्व में आदरणीय प्रीतम जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली का शुभारंभ हो रहा है, तो शहर के विभिन्न मार्गों होकर यहाँ पर समापन होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 1 जून से लेके और 15 जून तक पूरा एक पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, उन विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कटिबद्ध है और प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन को यह बता रहा है कि देश में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य किए हो, उस देश में जो परिवर्तन लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इस देश को जो विश्व में ख्याति प्राप्त हुई है और विश्व में जो हम कहते थे भारत विश्व गुरु बनेगा, वो विश्व गुरु था, तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। तो इन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में एक बाइक रैली निकाल करके यह संदेश दे रही है कि आइए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और इस देश का विकास करिए और अपने प्रदेश का विकास करिए और अपना विकास करिए। आज हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई भरत यादव के नेतृत्व में ये विशाल बाइक रैली इस दमोह शहर में निकाली जा रही है और युवाओं को जोड़ने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी युवा मोर्चा के साथियों को कि उन्होंने इस विशाल बाइक रैली का आयोजन किया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल चौतरफा विरोध जारी है इनका। इसी कड़ी में जबलपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने नूपुर के विवादित बयान पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। मौलाना मोहम्मद मुशाहिद और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपा है और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग की है। साहब के नाम पर ज्ञापन देने के लिए कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त हो उसको किया जाए। हमारे रसूल के ऊपर बोलने के बजाय वो अपने धर्म की स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे धर्म के पीछे अपना टाइम बर्बाद न करें, अपने धर्म की स्टडी करें, अपने धर्म के बारे में बात करें। दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का हक ना हमें आपके धर्म पर टिप्पणी करने का हक पहुंचता है, ना उन्हें हमारे धर्म पर टिप्पणी करने का हक पहुंचता है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और राष्ट्रपति साहब से मांग करते हैं कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और जो भी कानूनी
कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, सबसे सख्त की जाए। मौलाना मुसाहिद रजा साहब और उनके साथी मुस्लिम समाज के आज कुछ हमारे बंधुगण कंट्रोल रूम में आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है, जिसमें कि नुपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। इसका संज्ञान लिया जाएगा और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी और तहसीलदार ने सरपंच पदों के उम्मीदवारों के साथ बालक उत्कृष्ट विद्यालय के सभागृह में बैठक की। बता दें कि बैठक के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों को निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक जानकारी देते हुए प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी किया गया। रिटर्निंग अधिकारी राकेश सस्तिया ने पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए बताया कि पंच के लिए कुल 202 वार्डों में पंचों के चुनाव किए जाने हैं, जिनमें 431 उम्मीदवार चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही 39 पंचायतों में 188 सरपंच के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जनपद सदस्य के 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिनांक 10/6/2022 को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव चिन्ह का आवंटन हम लोगों द्वारा कर दिया गया है। करने के उपरांत प्रत्याशियों को हमारे द्वारा बैठक के लिए आहूत किया गया है। बैठक में कुछ आचार संहिता के संबंध में पॉइंट्स बताए गए और इसीलिए बैठक का आयोजन किया गया। सर, कितने प्रत्याशी पंचों के निर्विरोध हो गए हैं और कितने सरपंच पद उम्मीदवार हैं? सरपंच के लिए 188 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और जनपद के लिए 51 और 202 वार्डों में चुनाव की स्थिति है पंचों में, और निर्विरोध 529 वार्ड रहे हैं हमारे पंच के। जबलपुर के आधारतार रिछाई ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में उस समय अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि फैक्ट्री में रखे 2 गैस सिलेंडर आग की वजह से ब्लास्ट हो गए। इनसे जोरदार आवाज से लोग सहम गए। बता दें कि फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग की जानी थी और निर्माण कार्य किया जाता है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। साथ ही फैक्ट्री में रखे ऑयल से भरे हुए जो फैक्ट्री में रखे सिलेंडर थे उसमें गर्मी के चलते आग भड़क उठी और इस आग में फैक्ट्री के चौकीदार का मकान जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद 6 दमकलों ने आग पर काबू पाया। खबर आई, कॉल हुआ कि रिछाई में बहुत भयंकर आग लगी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में। तब हम लोग तत्काल गाड़ियाँ निकाले कि एक गाड़ी उस तरफी गेट से काम कर रही है और 2 गाड़ी अभी यहाँ काम कर रही थी। ये 4थी गाड़ी आ गई अपनी और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रही। अब कंट्रोल में है और कुछ गैस सिलेंडर वगैरह भी हाँ सिलेंडर वगैरह 2 सिलेंडर बस्ट हो गए हैं। बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी, पब्लिक यहाँ की दहली भागी इधर से। कुछ पता चला कैसे आग लगी इसमें? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है और ना इनका फैक्ट्री मालिक अभी मिल पाए हैं। आपका नाम पद? अकील अहमद फायरमैन। वो शॉर्ट सर्किट हुआ था अंदर। कौन सी फैक्ट्री है, किसकी है? न्यूटेक फैक्ट्री का नाम है। और राजू, मैं ऑपरेटर हूँ। किसकी फैक्ट्री है, क्या नाम फैक्ट्री का? न्यूटेक। कौन मालिक कौन है? राजू अग्रवाल। क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ एमपीवी के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग होते हैं। आग कैसे लगी कुछ पता है? हाँ, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था अंदर से। क्या नाम आपका? गुड्डू चौरसिया। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने साल से? मेरे को 15 साल हो गए। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं ऑपरेटर हूँ, टीपीसी वायर बनाता। सब बाहर आ गए थे, कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, हम लोग बाहर आ गए थे। बाजू से क्या बोलते शॉर्ट सर्किट हुआ, थोड़ा सा आग लगी। उसके बाद बच्चों ने पूरे मेरे क्या बोलते हैं फोन भी लगाए तो आगे अब तेल है तो इतनी ज़्यादा भपक गई। अब क्या करेंगे, मेरी तो पूरी गिरस्ती चली गई भैया। मेरे तो पूरे बच्चों के कपड़े हाँ, यहाँ पे चौकीदारी करते हैं हम लोग पे तो पूरी गिरस्ती चली गई। क्या काम होता था यहाँ पर बताओ? आप मतलब क्या बनता था? यहाँ ट्रांसफार्मर का काम होता था। एमपीवी से ट्रांसफार्मर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम सरिता चौरसिया है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम गठेवरा में 2.5 माह पहले 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने ब्लैकमेलिंग के कारण आग लगाकर आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पिता ने मृतका के बयान का एक वीडियो
मीडिया के सामने रखा, जिसमें नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है दरअसल, जिसके वायरल किए जाने की छात्रा को लगातार धमकी दी जा रही थी और इसी धमकी से परेशान होकर आखिरकार नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। नाम है आपका? दौलत सिंह। कहाँ के रहने वाले? गठूरा। कौन सा थाना लगता है? सबल लाइन। किस लिए आज आवेदन देने के लिए आए? हमारी बच्ची ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हो गई थी, क्या करते हैं? परेशान कर रहे थे, एक मोड़ी थी, 3 लड़के। कैसे परेशान करते थे? वीडियो था उनके पास, सोली के पास वीडियो बना लाते थे, इतनी सहेली सोली गोवर्धन, तो वीडियो था इनके पास, सोली के पास। तो परेशान करती थी कि पैसा भी दो, इन 3 लड़कों से बात करो, नहीं तो हम तुम्हारा मोबाइल पे बौका देंगे। धमकी देती थी? धमकी देती थी। हाँ। कब से इनके पास, कब से इनकी सहेली बनी, कैसे बनी? वो स्कूल आती थी, चंदपुरा पे स्कूल है, हाई स्कूल, 10वीं में पढ़ती थी, 1 साल से साथ में आती थी, साथ में जाती थी। हाँ। कहाँ की रहने वाली वो लड़की? वहीं गठूराई की, आसपास की? वो सामने है हमारे मकान। और कौन कौन था उसमें आरोपी? उसमें आउस राजा, कमलेश पटेल, शिवम कुमार, अग्नोत्री, टीचर है जी। कहाँ पे पदस्थ है ये टीचर? ये चंदपुरा में। हाँ, टीचर है जी, अग्नोत्री। और टीचर होगा कमलेश पटेल, आउस राजा, सोली राजा। हाँ। क्या करते थे, क्या मांगते थे बच्चे से? हमसे बात करो, मतलब नहीं तो हम तुम्हारा जी वीडियो का ऐसा ही सब मतलब बनाओ, जो मतलब ऐसी उटपटांग वीडियो बनाओ। उटपटांग वीडियो, हम तुम्हारा वीडियो बाल कर देंगे। वीडियो है तो सोली के पास, सोली ने चाहे, अब सोली से पुलिस ने पूछी नहीं है कि कहाँ है बेटा, वीडियो क्या है। कितने मोबाइल पाए गए थे लड़की? 2 मोबाइल मिल गए थे सोली के पास से, है, और अभी तीसरा मोबाइल मिलाना है। सोली कह रही थी हमने जला दिया है, बांट दिया। क्या विवेचना की पुलिस ने? क्या कोई विवेचना का मालूम नहीं, हम जाते हैं कहते हैं हम विवेचना कर रहे हैं। कौन था उस समय टीआई? वो राजी। कौन मिश्रा जी थे? अब नाम नहीं। ये सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुछ पीड़ित पक्ष आए थे, जिसमें उनका कहना था कि 2 माह लगभग उनकी बेटी के डेथ को हो गया है, उसने सुसाइड किया था और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। आवेदन हमने देख लिए है, गंभीर मैटर है, तो इसमें मर्ग ऑलरेडी कायम है। तो फैमिली को जो स्टेटमेंट रहेंगे और जो साक्ष्य और तथ्य आएंगे, इस अनुसार जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, एक बच्चे में मारते समय कुछ बयानबाजी भी थी परिवार? डायरी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि अभी पीड़िता के पेरेंट्स आए थे, मैं उस आधार में बता रहा हूँ आपसे। जिले में गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए सनावत रोड स्थित परसाई कॉलोनी के रक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी देखी जा रही थी। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया गया। जो रक्तदान जो है महादान होता है, ये जितने भी जो इमरजेंसी के लिए जो थैलेसीमिया, सिकल सेल और जो इमरजेंसी में गर्भवती माताओं को जो ब्लड की कमी रहती है, जो हमारे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ये जो एनीमिया होता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इसीलिए ये रक्तदान महादान के लिए हम शिविर लगाते हैं और ब्लड डोनेशन करवाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर DS चौहान, GS सर। सही कह रहे हैं सर। जब हमको जिस दिन ये खबर मिली कि शासकीय अस्पताल खरगोन में रक्त की कमी है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कृपया आप रक्तदान करें ताकि कई लोगों का जीवन बचाया जा सके, इसी को देखते हुए हमने एक हॉस्पिटल में मुहिम चली। हमने लोगों से बात की हमारे हॉस्पिटल में कि ये जो रक्त है ये बेसिकली मरीजों को ही चढ़ता है, हमारी फील्ड से लोग जो जुड़े हुए हैं उनको ही इसकी ज़रूरत होती है और रक्तदान एक जीवन दान की तरह है। तो क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल के लोग एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कराएं। समय समय पे इस टाइप के कैंप को हम ऑर्गेनाइज कराएंगे और जितना हो सके हमारी तरफ से हम ब्लड डोनेशन कराने की कोशिश करेंगे। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और जितने ज़्यादा लोगों की हो सके हम जान बचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर रितेश मुजालदे है और मैं रक्षा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर
का CEO हूँ, डायरेक्टर हूँ और हमने इस हॉस्पिटल को लेके हॉस्पिटल के सभी लोग, मैं डायरेक्टर हूँ, हमारे एम्प्लॉय से लेकर मुझ तक हम सब लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया और सब लोगों ने हमें बोली कि हम सब ब्लड देंगे और हमारे साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे ब्लड डोनेशन के लिए। और इसीलिए हमने उन सभी की मेहनत से ब्लड डोनेशन कैंप हम सफल बनाए। ड्रग डिस्पोजल समिति बिलासपुर रेंज के द्वारा गांजा और कप सिरप का नष्टीकरण किया गया है। बता दें, बिलासपुर और रायगढ़ जिले के 99 प्रकरणों में 19 क्विंटल 48 किलो 325 ग्राम गांजा और 413 नग कफ सिरप नष्ट किया गया है। पिछले एक साल के दौरान पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर की अध्यक्षता में करीब 84 क्विंटल गांजा और 7,657 नग कफ सिरप का नष्टीकरण किया जा चुका है। मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए बिलासपुर रेंज स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शाजापुर जिले के ग्राम चितावत में सरपंच पद के उम्मीदवार रमेश कासनिया को ग्रामवासियों ने निर्विरोध सरपंच चुन लिया है। बता दें, जनता की मंशा के अनुसार रमेश गांव में कई सालों से विकास पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं और बिना भेदभाव के सर्व समाज को लेकर भावना से जुड़े हुए हैं। वहीं उनके कार्य से प्रभावित होकर सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। साथ ही शाजापुर जिले और समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की। पहली बात तो यह है कि मैं 2 बार पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ, 1994 और 2004 में। मैंने ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य को ऊपर दिया, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में और इसके बारे में इसीलिए जनता ने अब मेरे पर विश्वास करके इस गाँव में राष्ट्रीयता के आधार पर मेरे को चुना है। यहाँ पे सर्वधर्म एकता के बारे में जो एक मिसाल कायम की हमारे चितावत में, ये बहुत बड़ी बात है। इस गांव की एक विशेषता है, यहाँ कोई धर्म हिंदू मुसलमान नहीं चलता, यहाँ पे मानवता चलती है और इस मानवता के साथ में सबके साथ खड़ा रहता हूँ। अमीर गरीब भी नहीं देखा जाता, मैं सभी के साथ एकता के साथ खड़ा रहता हूँ। दीनदयाल जी का जो हमारा सिद्धांत है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उसको सम्मान करना, उसको मदद करना, ये मेरा सिद्धांत है। और गाँव को नशा मुक्ति की ओर जो जा रहा है अभी वर्तमान में, उसको बिल्कुल यहाँ से खत्म करना, यहाँ पे कोई नशा मुक्ति नहीं होगा। छतरपुर पुलिस ने छत्रसाल चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू किया था, जो तमाम जगहों से होते हुए वापस छत्रसाल चौराहे पर पहुंचा। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च में छतरपुर एसपी के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। छतरपुर शहर में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है और प्रमुख तौर पे इसका उद्देश्य जो लोग सोशल मीडिया पे लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि बहुत सजग रहिए और वही जानकारी शेयर कीजिए जो आपके काम के संबंधित है। जो आगे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना तस्दीक किए, बिना जानकारी के, और यदि वो भ्रामक होती हैं, यदि वो उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, किसी की भावनाएं जो या उन्माद की स्थिति उत्पन्न करती हैं, ऐसे लोगों को हम लगातार चिन्हित कर रहे हैं और जो भी चिन्हित होगा उन सभी के विरुद्ध FIR भी दर्ज होगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो मात्र आप जो अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़ते हैं, उन्हीं के लिए करिए और जो अकारण फॉरवर्डिंग और जो ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट है उनको बिल्कुल शेयर ना करें। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपशब्द और अभद्र टिप्पणी से नाराज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया को आवेदन सौंपा है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव मुमताज कुरैशी ने बताया कि कुछ दिनों पहले भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर इस मामले पर आरोपी पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के द्वारा सड़कों पर आकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां कसरावत के रहने वाले युवक ने जहर खा लिया, जिसे गंभीर स्थिति में इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक कसरावत की एक दुकान पर मजदूरी करता था। फिलहाल गोपाल नाम बताया गया उस युवक का। उसने जहर क्यों खाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम पर जाँच शुरू कर दी है। ये दुकान पे काम करता था, कसरावत, तहसील कसरावत।
हाँ इलाज के लिए। ऐसे तो कोई पता नहीं हमको, कोई जानकारी नहीं है। अब पता करेंगे क्या है क्या है। नहीं मजदूरी करता था, मतलब काम करता था दुकान पे। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। राजगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अवधेश कुमार गोस्वामी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। बता दें कि एसपी गोस्वामी ने सबसे पहले मां जालपाग के दर्शन करने के बाद पूर्व एसपी प्रदीप कुमार शर्मा ने गुलदस्ता उन्हें भेंट किया और नए एसपी का स्वागत भी किया और पदभार ग्रहण करवाया। नेपानगर के ग्राम रतागढ़ में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें केली के खेत में शव मिला है। बताया जा रहा है 4 दिन पहले एक 45 साल के व्यक्ति के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। साथ ही उसी युवक के शव होने की संभावना भी बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर थाने में तहसीलदार शशिकांत दुबे की अध्यक्षता में और एसडीओपी चंद्रकांत गवर्ना की उपस्थिति में थाना प्रभारी रूपेश नारंग ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बता दें इसका मुख्य कारण जो देश के अन्य राज्य दिल्ली, रांची और प्रयागराज समेत कई जगहों पर जो दंगे हो रहे हैं, इसको लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिकों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के बीच शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। आज दिनांक 11/6/2022 को पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग की ओर से सीतापुर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सीतापुर एवं आसपास के क्षेत्र के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं सभी आज आना आए थे। इनमें अभी वर्तमान में देश में विभिन्न जगहों पे सांप्रदायिक प्रभाव गिरा हुआ है, उन चीज़ों को लेकर चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनमें धर्म विशेष और समुदाय विशेष को लेकर जो टिप्पणी करने वाली व्यक्तियाँ उनकी पहचान करने और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी इस प्रकार का विपरीत ना करें, इस संबंध में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो जितने प्रोसीजर है उनके माध्यम से कुछ सुझाव भी हमारे पास आए हैं, जिनका फॉलोअप लेकर कार्रवाई। मामला सीतापुर थाना अंतर्गत सराईपारा का है, जहां ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है दोनों की हालत गंभीर है। दोनों सुबह करीब 9 बजे के आसपास सराईपारा से आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। बनी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।